KP classes dedicated to excellence. इस सेशन में हम लोग दूसरे सेगमेंट में गए चैप्टर 1 की बात करेंगे, जहां पर हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बट हाँ, याद रखिएगा कि अब जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होंगे, राइट? तो अब थोड़े लेंथी क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 1, तो आपके पास सबसे अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जो कहते हैं जोश एंटरप्राइज डिसाइड करता है टू हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल द की एम्प्लॉइज, है ना? तो जितने भी की एम्प्लॉइज हैं उन सबकी मीटिंग होगी of the different departments in its organization. The main motive is to tell the employees target of 20%. goals लोग जो है यहाँ पे sales का वो कहीं ना कहीं जो है establish कर रहे हैं as the main object, right? When they were work throughout the year, जब भी ये काम करेंगे तो इनका जो main object होगा common goal होगा, ये रहने वाला है, right? ठीक है सर, common goal ही हो जाएगा। The meeting is full of ideas regarding the employees and the process involved. The various plans are made to harness the potential of the employees. ठीक है? ठीक है सर। And streamline करना है the process. However, with the passage of few days, the external business environment checks the capability of the organization to adapt the situation. The company successfully comes out at the end of the year with the flying colors, right? तो मतलब कंपनी ने ये ऑब्जेक्टिव अचीव भी कर लिया। So what are the various characteristics of management? आप देखो ऊपर की सारी बातें लिख दी, लेकिन इसी के बेसिस पे आपसे पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बताओ। तो अब आप बोलो वो 6-7 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है जो यहाँ पर मेंशन किए, है ना? So also identify करना है लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं in which the characteristics have been highlighted, जहां पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हाईलाइटेड है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ऊपर जो लाइंस आ रही है उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, और जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना तो सेम लाइन रिपीट हो गई। जैसे सबसे पहले लिखा है गोल ओरिएंटेड, है? अब सबसे पहले ये लिखा आंसर गोल ओरिएंटेड, तो आपको लग रहा है 20% इंक्रीज इन सेल एज सो द मोटिव ऑफ द एम्प्लॉय, है ना? ये इसलिए द मेन मोटिव ऑफ द टू टेल द एम्प्लॉइज की भाई 20% increase होगा सेल के अंदर। दिस इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसको आप क्या बोल सकते हो? ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस नंबर 1। ये सर। अब दूसरी बात सर, क्या आपको लग रहा है यहाँ पे कि बहुत सारी चीजें की बात हो रही है, रिगार्डिंग बहुत सारी चीजों पे बात हो रही है ना? प्रोसेस क्या क्या इन्वॉल्व होगा, प्लान्स क्या क्या होगा, पोटेंशियल क्या क्या है, मल्टी डायमेंशनल, राइट? तो वेरियस plans are made to harness the potential of the employee and streamline the process of the employees, right? People and streamline the process operations, right? तो ये सारी बातें अब देखो employees people से लेकर के और process तक आगे जो है ये बातें। तीसरा it is dynamic। सर डायनामिक कैसे हो गया? देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मैं डायनामिक की बात करूं, with the passage of few days, the external business environment checks the capability of the organization। क्या ये डायमेंशन की बात करता है क्या? सॉरी, क्या ये डायनामिक होने की बात करता है नहीं करता? भाई जैसे जैसे थोड़ा समय बीतता है हम चेक करते हैं कि हमने जो चीजें डिसाइड करी थी वो बिल्कुल सही है या नहीं, राइट? जैसे जैसे थोड़ा सा समय बीतता है हम यही चेक करते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये किसकी बात करता है? ये बात करता है चेंज की। यही लैंग्वेज आपको याद रखनी है। However, with the passage of few days, the external business environment checks the capability of the organization to adapt the situation। ये डायनामिक की बात करता है कि कैसे एक बिजनेस जो है वो डायनामिक हो सकता है बच्चों, ठीक है? So this is question number 1। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग the XYZ Limited is the management oriented company, ठीक है? बहुत सही। The time and gain, अब देखो मैं आपको बताऊं सबसे पहले काम करना, यहाँ क्वेश्चन पढ़ना, the importance of management पे ध्यान रखना is highlighted here, also identify the lines। importance of management अब दिमाग में चलना चाहिए, right? So आप देखो आगे लिखा है time and again all the employees learn from their seniors। Various way of dealing with the diverse situation, they are provided training whenever required। हाँ जी, इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है जब भी रिक्वायर्ड, ठीक है?
दे आर ऑल्सो गिवन इंसेंटिव्स बोथ फाइनेंशियल, इंसेंटिव भी दे रहे हैं फाइनेंशियल नेचर का, नॉन फाइनेंशियल नेचर का भी इंसेंटिव दिया जा रहा है इनको। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये तो हम समझ रहे हैं, ये भी एक तरह का यहाँ है आगे ये important development in the organization. The organization tries to achieve responsible constituent of the society and have ठीक है, ये लो, the organization tries to behave as a responsible constituent of the society and avias the create good quality products। ठीक है जी, ये भी बहुत सही है। उसके बाद आप देखिएगा आगे, आगे क्या लिखा है, इट हैज वेरी गुड इमेज इन द मार्केट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आर सुपर्ब एंड द एम्प्लॉइज ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड द यूनिक। ठीक है, ठीक है, ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बहुत अच्छा है इनका, और ये यूनिक कहीं ना कहीं वे जो है प्रोवाइड करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ कि कैसे जो है रैपिडली चेंज कर सके बिजनेस एनवायरनमेंट। नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन। आ जाओ। हाँ जी, इसका आंसर क्या है? सबसे पहले तो मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, इसमें लिखा है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल के डेवलपमेंट की बात कैसे करोगे? वो फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल तरह का आप उनको इंसेंटिव दे करके, जब आप फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह का इंसेंटिव देते हो तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल होता है। इस तरीके से पर्सनल का क्या होता है बच्चे? डेवलपमेंट। दूसरा आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को कैसे डेवलप कर सकते हो आप? द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू बिहेव एज अ रिस्पांसिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोसाइटी, है ना, ये। और तीसरा है कि सर हेल्प्स इन बिकमिंग द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। आप एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन हो ये बनने में आपको यूनिक वे ऑफ प्रोवाइडिंग द सिचुएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, है ना, ये आपके पास थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि कैसे आप जो है टैलेंट के मार्क्स पे काम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं दैट गोल्ड लैंड प्राइवेट लिमिटेड इज अ व्हीट प्रोड्यूसिंग कंपनी। डेली 5000 बैग्स ऑफ व्हीट जो है वेटिंग 10 kg ईच ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन कंपैरिजन ऑफ द प्रीवियस ईयर दिस era this array has been less number, right, of bags produced. So this year है basically, ये यहाँ पे मिस्टेक है कि भाई this year, ठीक है, इस साल जो है this mistake has been less number of bags produced on a per day basis. The number is around 4500. पहले 5000 पिछले साल किया था, अब की बार 4500, which is less than the target। 500 हम टारगेट से नीचे जा रहे हैं, 5000 को 500। चल कोई बात, देखते हैं। Said by the company. The company, however, has been able to reduce the cost. लेकिन कंपनी इसके साथ क्या क्या कर रही है बेटा? अपने कॉस्ट को भी कम कर रही है। जो पहले कॉस्ट इसका ज्यादा लगता, अब इसका कॉस्ट क्या जा रहा है? कम जा रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। The company, however, has been able to reduce the cost involved in comparison to the last year's spending on the production and packaging of each bag. हर बैग के प्रोडक्शन पे, पैकेजिंग पे खर्चा कम हुआ। ठीक, the quality of bags has also been up to the mark। आइडेंटिफाई करना है, मैनेजमेंट इग्नोर्ड है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो यहाँ पे इग्नोर किया गया है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आप देखिए, द कॉन्सेप्ट इग्नोर्ड है व्हाट? इफेक्टिवनेस। सर टाइम की बात नहीं, एफिशिएंट तो हुआ, लेकिन मतलब आप यहाँ पर कॉस्ट की तो बात कर रहे हो, कॉस्ट आपका कम लग रहा है, लेकिन आप देखो ना टाइम के ऊपर बात नहीं है। द कंपनी मतलब एक साल में जो आपको 5000 करना चाहिए था वो आप 4500 कर रहे हो, मतलब टाइम के ऊपर आपको बातचीत नहीं कर रहे हो, इफेक्टिवनेस के ऊपर बातचीत नहीं कर रहे हो, राइट। द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड हियर इज लेसर देन द टारगेटेड। Effectiveness requires the output to be in the required quantity, time and cost, right? तो effectiveness जो है वो कहीं ना कहीं output to be required quantity, time and quantity का है। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। Store manager of a mall is a very good manager as he utilizes all the functions of management.
to minimize the cost of the maintenance of this area of his area. So he directs all the staff member, वो सारे के सारे staff member को क्या direct करता है, under him to follow the target, या target को achieve करके target को follow करने का जोड़ रहे, ठीक है, and advises them to put their efforts in the direction of the achievement of these targets, ठीक है. Under his guidance, the employees admit that they learn a lot and are able to meet their target, right? So, meeting it under his guidance, उसके guidance में the employees admit that they learn a lot, कि उन्होंने बहुत सीखा है, बहुत सीखा है. This has lead to the increase in their salaries and identify the important management. तो मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले मैनेजमेंट इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, और ये कहाँ से पता लगता है आपको, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हुआ, हाँ जी, कहाँ से पता लग रहा है कि एक फ्लोर मैनेजर मॉनिटर है, बहुत अच्छा मैनेजर है, और वो यूटिलाइज करता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू मिनिमाइज द कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, राइट. ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी आपके लिए. फिर आता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स. यहाँ पे ग्रुप के गोल्स अचीव हो रहे हैं कैसे भी देखो. सो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं अंडर है टू फॉलो द टारगेट, तो टारगेट को फॉलो करना चाह रहे हैं ना, और जब टारगेट फॉलो कर रहे हैं तो गोल को अचीव कर रहे हैं. मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी पर्सनल नेचर से ही अचीव कर रहे हैं. दिस हैज लेड टू द इंक्रीज इन देयर सैलरी, तो इसकी वजह से सैलरी जो है इनका पर्सनल ऑब्जेक्ट जो है वो फुलफिल हो रहा है, राइट. ऊपर वाली लाइनों से ये चीजें आपको ऐड करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ना है बच्चों, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या है. ABC Incorporation is a company which deals with providing the car services at the home and on road, ठीक है. ये कार सर्विसेज दे रहे हैं, होम के ऊपर भी दे रहे हैं, बेसिकली ऑन रोड, ठीक है. There are different departments in this company, जैसे human resource, marketing, finance, research and development, and operations. The top management of the company tries its level best to synchronize the activities of different departments. Synchronize करना चाहते हैं ये different department की activities को, and ठीक है, in the best possible manner. The result in the increased efficiency and attainment of goals. However, with the passing of time, the size of the company has grown. जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कंपनी का साइज तो बढ़ेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है सर, बिल्कुल सही. सो ठीक. However, with the passing of time, size of the company has grown, and now there are many branches of this company. The synchronization has turned more important with the increase in the size of the company and the number of employees. ठीक है, number of employees, the departmental head of the company are specialists in their respective areas, and the top management tries to work with them, not with the authority, but by respecting their views on the subject. Their ego clashes are avoided to ensure the smooth functioning of the organization. Identify the concept of management highlighted above, or write two benefits highlighted in the above paragraph of this knowledge. सबसे पहले तो the concept of management highlighted is what coordination. यहाँ पर coordination की बातचीत की गई कि ऊपर पूरी तरीके से synchronization मतलब coordination. जब हम synchronization की बात करते हैं इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन लैक हो रहा है, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं. और जब कंपनी और बड़ी हो जाती है तो कोऑर्डिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है, राइट. तो कोऑर्डिनेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ट्राइज इट्स लेवल बेस्ट टू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना चाहता है, बेस्ट पॉसिबल, राइट. आगे ग्रोथ इन साइज एंड स्पेशलाइजेशन, दो बातें कही है. देखो वेयर द ऑर्गेनाइजेशन जहां ग्रो करेगा, ये इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइज करना है, आपको यहाँ पर सिंक्रोनाइज करना ही पड़ेगा ऑन द एक्टिविटीज एज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड द ब्रांचेस, राइट. The synchronization has turned more important with the increase in the size of the company, right? And दूसरा आता है specialization बच्चों. What is specialization? So the specialists like the departmental head, जितने भी departmental heads हैं बच्चों,
Departmental heads cannot be tackled just by the unity of the command. They have their own egos. Sorry, उनके अपने इनके ऑब्जेक्टिव egos होते हैं. So here the best way to tackle them to ensure coordination among them and their ego clashes are avoided. और उनके ego clashes को आपको क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए. कोशिश ऐसी रखनी चाहिए कि उनके ईगो क्लैशेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? अल्फा बीटा इनकॉर्पोरेशन, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. डिसाइड करता है टू गो फॉर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन इन देयर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी. They focus on synchronizing of all the activities of the organization. For this, they know coordination will be the key at the stage of thinking of what is to be done throughout the year. They decided to take into the consideration the harmony between the goals and the organization and those of the individual departments. They when they hire the employees, they pay them only after evaluating their work in the term of how efficient they are. कितने efficient है इसके basis पे, right? Finally, when the last month of the production comes, the time and again check the deviation between the set targets and the actual production done. In the above paragraph, the main focus is on coordination. जो main focus है वो coordination पे. However, various function of management also comes into picture. बहुत सारे और भी obviously identify करने हैं उन सबको, आपको उनको भी identify करने हैं. देखिए, तो सबसे पहली चीज तो प्लानिंग की बात करेंगे. तो ऊपर बात की गई है, देखो what is to be done की बात की गई है, क्या होना चाहिए की बात की गई है. दैट्स व्हाई यहाँ पे प्लानिंग की बात नहीं. दे डिसाइड टू टेक इनटू द कंसीडरेशन द हार्मनी बिटवीन द टू. ठीक है, एक तरह से प्लानिंग कर रहे हैं. फिर उनको चाहिए क्या? दे विल हायर मोर एंड मोर एम्प्लॉइज. अब क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज को हायर करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात किसकी चल रही है? स्टाफिंग की. तो स्टाफिंग की भी बात की गई. Finally, when the last month of the production came, they were time and again checking the deviation between set targets and the actual production time. तो यहाँ पर कंट्रोलिंग की बात की है. इसकी बात की है बच्चों, कंट्रोलिंग, राइट? तो प्लानिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, इन तीनों पॉइंट्स पे जो है बात आकर के यहाँ खत्म होती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. Sagar Limited believes in coordination among the department and activities. The company relies heavily on the professional coordination. For this, the company takes steps throughout the year. Coordination is kept in the mind by all the managers, regardless of the level they are working at. Throughout the year, the various activities are synchronized without failure. Every department ensures that within it, every employee and operation is guided by the theme of proper coordination. ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेशन के ऊपर है आपका. Whenever an employee takes an action, he consults others. वो दूसरों से कंसल्ट करेगा. Whenever needed, thus properly contributing to his team. The process of coordination is not just limited to the employees. Even at the department level, the various departments use this binding force to create a perfect harmony among them, so that the organizational goal can be fulfilled. All the coordination that occurs in the organization is a result of the proper training and committed attempts by the company to get the best result possible. The above keys represent the characteristics of coordination. Identify करना है कि आपको लाइंस कौन कौन से इसमें दिखाई है characteristics. तो सबसे पहले coordination is responsibility of all managers. Coordination kept in mind by all the managers. It is a responsibility by of all managers. ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ये सारे के सारे मैनेजर की क्या है? Responsibility. Coordination is a continuous process. Throughout the year आप इसको कर रहे हो, और क्योंकि आप इसको throughout the year कर रहे हो तो मतलब ये क्या हो गया? Continuous process हो गया. Coordination is all pervasive. Coordination आपको हर जगह पे दिखेगा. Every department ensures that within every employee and operations is guided by theme of the proper coordination. Coordination is a group activity. Whenever an employee takes an action,
he consults others whenever needed, thus giving the property contribution to history. And coordination involves unity of action. Even at the department level, the various departments जो हैं, use this binding force to create a perfect harmony among them, so that the organizational goal can be right. Next, coordination is a deliberate function. Coordination क्या है? एक deliberate function. All the coordination that occurs in the organization is a result of proper training and premeditated attempts by the company to get the result. Right? ये इसके पास ये सारी चीजें आप एज इट इज देखिएगा, आप ये सारी चीजें ना एज इट इज देखिएगा, क्योंकि ऊपर है हमारे पास, राइट? क्योंकि ये एज इट इज आपके पास है, तो मतलब आपको छांट करके बस मेन मेन चीजें दिखनी है, उसको कौन से लाइन सपोर्ट करते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन से लाइन सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद नहीं होंगे ना बच्चों, तो मुश्किल हो जाएगा, तो आपके लिए काम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रेडियो XYZ is a company which has improved its functions by proper management. ठीक है, the company has been good in fixing and completing the targets. जो इसके मेन रीजन है for its success has been the involvement of all the employees. सारे एम्प्लॉइज क्या है यहाँ इन्वॉल्वमेंट, राइट? ठीक है जी। The company tries to keep its target in the front of the employees so that तो भी कंपनी ने सामने एक कॉमन गोल भी रख लिया। मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, through their activities may be different, yet they contribute to the common targets or goal of the organization. The company has won the prize for the best organizational prize. चलो जी, ये भी बहुत बढ़िया है। So this has been possible due to the impact of the great managerial discipline, which might not be visible to the outsider in the first look, but he realizes it when he stays in the organization. Gradually, the organization has developed itself into a very successful company. It has produced different type of the radios according to the need of the customer. During the last decade, it was adapted to the requirement of the market and produced different type of the radios suiting the need of the customers. The management of three components is always significant to the management of employee, significant to the company, employee, process, and amount of work to be done. Controlling these three are in our ways a top priority of the company. Recently, a meeting was held, और उसमें ये breakdown क्या है? It stress on the need of taking the good management to all the levels and department of the organization. In the above case, find all the characteristics of the management and highlight the lines which helps you identify them. देखिए, the following characteristics of management have been highlighted. कौन-कौन से characteristics हैं जो highlight किए गए? सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आप जानते हो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कंपनी ने जब फिक्स किया ना अपना गोल, तभी समझ में आ गया कि भाई मैनेजमेंट के गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की ये लोग बात कर रहे हैं। फिर अकेले तो काम हुआ ही, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो मैनेजमेंट क्या है? डिफरेंट येट दे कंट्रीब्यूट टू द कॉमन टारगेट्स और गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल गोल। मैनेजमेंट क्या है? Intangible. So this has been possible due to the impact of the great managerial discipline, which might not be visible to the outside. ये visible नहीं है outsider को पहले ही लोग में, but he realizes it when he stays in the organization. Next है management जो है dynamic function है। आपने देखा था वहाँ पे change हो रही थी चीजें, so it has adapted to the requirements of the market, और हमने क्या किया? Adaptation किया है requirement को, जो भी मार्केट में चेंज हो रहा था उसको हमने क्या किया? अडॉप्ट कर लिया, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। जब आप देखते हो यहाँ पे एम्प्लॉय, प्रोसेस, अमाउंट, सबको हम लोग क्या करना चाहते हैं? अमाउंट और वर्क को भी हम लोग मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं। और मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह आपको मिलेगा, जिसमें बताया गया स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ टेकिंग द गुड मैनेजमेंट टू ऑल द सारे ही लेवल पे आपको ये मैनेजमेंट जो है वो देखने को मिलने वाला है, राइट? सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नीरज और सुरेश, तीन दोस्त हैं। दे वर्क इन द सेम ही कंपनी में ये लोग काम कर रहे हैं। दे आर मैनेजर्स बट दे बिलोंग टू द थ्री डिफरेंट लेवल ऑफ। ओके नाइस।
Every day they meet and discuss their work with each other. One day they were having a conversation जिसमें धीरज कहता है these days I am having a lot of problems motivating the people at the floor shop floor. ओके जी, शॉप फ्लोर पे ये धीरज जो है वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करने में बहुत दिक्कत होगी इसको. तो आपको समझ में आ रहा होगा लोअर लेवल मैनेजमेंट है. यस सर. उसके बाद आई नो आई विल हैव टू सेट एन एग्जांपल बाय बीइंग द बेस्ट लीडर. नीरज से okay. Wait, एक second. I have decided to purchase two new machines. I know I will have to set an example by being the best leader. नीरज ने ये बात कही, ठीक है. I'm having problem with अच्छा जो नीरज ने जो ये बात कही है कि मैं गुड्स वगैरह को परचेज करने जा रहा हूँ या फिर मैं अच्छा एक लीडर हूँ, बेटर लेवल मैनेजमेंट ऐसी बातें करो, राइट. अच्छा, तीसरे लेवल पे आ जाते हैं. जो शायद तीसरे लेवल की बात सूरज कह रहा होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं. कहाँ पे? हाँ, डिफरेंट पॉलिसीज है. अगर पॉलिसी आ गई है तो सूरज ही होगा, राइट. तो मतलब अपर लेवल मैनेजमेंट. आई ऑल्सो हैव टू कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स एट. हाँ जी बिल्कुल, सूरज नहीं बात कही. I have to decide for long term and all, right? All the policies and the strategies requires a lot of planning before formulating. So इन सब में आपको बताना है कि कौन सा फ्रेंड कौन से लेवल से बिलोंग करता है. 3 लेवल है हमारे पास और तीनों लेवल की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे. सबसे पहला है भाई धीरज जो है वो लोअर लेवल से बात कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो वर्क फ्लोर की बात कर रहा था, शॉप फ्लोर की बात कर रहा था, राइट. शॉप फ्लोर पे तो लोअर लेवल मैनेजर की बात करता है. जब आप कुछ खरीदने की बात करते हो, कुछ बेचने की बात करते हो, डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की बात करते हो, तो ये क्या है? ये मिड लेवल मैनेजमेंट है. और टॉप लेवल मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म की बात करता है, पॉलिसीज की बात करता है, स्ट्रेटजीज की बात करता है. तो इसको क्या बोलोगे? इसको आप जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है कि यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट. सिंपल है. अब क्वेश्चन नंबर 10. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है इन अ कंट्री नेम्ड वंडरलैंड एक्टिंग इज कंसिडर्ड एज प्रोफेशन. ठीक है, एक्टिंग कंसिडर किया जाता है एज प्रोफेशन. सो whoever has to become an actor, जो भी वहां पे एक्टर बनेगा, has to read books. ओके जी, written about acting, जो भी एक्टिंग के रिगार्ड में बुक्स हैं. The books tells the nuisances of acting and without reading these books one can't be considered as an actor. ठीक है. To judge the ability of an actor, an examination is conducted and then a degree is assigned to the qualified person who can then act in the films. There is also a body which provides membership to all the actors. There are about 30,000 actors in the Wonderland, who are compulsory member of this organization. What are the 3 features of the? हाँ जी, ये पूरी तरीके से प्रोफेशन की बात कर रहा है. तो यहाँ पे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है. वहाँ पे एक बुक्स पढ़ाई जा रही है आपको, है ना. कौन सी बुक्स पढ़ोगे, कौन सी बुक्स नहीं पढ़ोगे, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, राइट. तो एक्टर को बुक्स वगैरह यहाँ पढ़नी चाहिए. फिर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है. इफ यू विल नॉट पास दिस एग्जामिनेशन, तो आपको जो है वहाँ पे फिल्म्स में काम नहीं करने दिया जाएगा. तो डिग्री तो चाहिए. इस डिग्री के बिना काम नहीं चलेगी दोस्तों, है ना, नहीं चलने वाला. फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन है. आपने देखा कि आप जब भी कर लेते हो ना, तभी आप यहाँ पर क्या होते हो बेटा, इसके पार्ट बनते हो, राइट. आप इसके मेंबर बनते हो इस ऑर्गेनाइजेशन, है ना. तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोफेशनल एसोसिएशन भी है. और क्योंकि प्रोफेशनल एसोसिएशन भी है तो भैया ये तो हो गया एक पूरी तरीके से प्रोफेशनल, राइट. यस सर. आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है फॉल्टी वर्क इनकॉर्पोरेशन हैज अ वेरी डायनामिक प्लान. So Amit, who is fond of dealing with tough situations. He is a perfectionist who believes in doing the quality management. Every week he prepares a schedule which helps in minimization of the wastage of efforts and time of the department. He, however, is upset with the cutthroat competition among the employees, which is having a negative impact on the overall production. Even after all such problems, he is managing the situation very well. On 26th Feb, he informs his boss that target given to him has been achieved. उसने अपने बॉस को बताया कि भाई बॉस, जो भी आपने टारगेट मुझे दिया था वो मैंने अचीव कर लिया है. And with the best part, right? The best part was
that still 2 days पर remain, दो दिन अभी भी रह रहे थे, 4 deadlines to be over, right? तो मतलब ठीक है, efficiency की बात कर रहा है, ठीक नहीं, effectiveness की बात. However, his boss was not pleased as the cost incurred by his team for the completion of the project. Okay, okay, got it. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. उन लाइनों से आपको बताना है कि कौन से कॉन्सेप्ट का वायलेशन. तो यहाँ देखो, cooperation, there is no such competition. There is so much competition, sorry, among the employees that there is negative or efficiency. There has been more than the expected spending on resources. Resources पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा, right? The concept of which have been followed, तो यहाँ पे coordination और effectiveness में वो किया है, लेकिन इग्नोर किसको किया है? ऊपर वाले cooperation और efficiency को इन्होंने क्या किया? मुझे इग्नोर कर दिया है, right? चलो, so नेक्स्ट सेशन में होते हैं, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के और भी क्वेश्चंस लेकर के बैठेंगे. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय. KP classes dedicated to excellence.